हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी किस तरह से करें इस पर बात करूंगी। एग्जामिनेशन का टाइम बहुत ही नज़दीक है, मुश्किल से 2 महीने का टाइम है, जिसके कारण बच्चों में तनाव बढ़ जाता है और बच्चे इस तनाव के कारण डिप्रेशन में चले जाते हैं और उनका धीरे धीरे पढ़ाई से मन हटने लगता है। लेकिन इस समस्या पर बच्चों को अपने आप को किस तरह से मोटिवेट करना चाहिए और किस तरह के टेक्निक्स और ट्रिक्स का यूज़ करना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से जो बच्चे बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको कुछ इफ़ेक्टिव टिप्स बताऊंगी जो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को फिक्स अ टाइम टेबल। सबसे पहले स्टूडेंट्स के पास एक फिक्स रूटीन होना चाहिए, जिस रूटीन के अंतर्गत बच्चों को टारगेट बेस्ड स्टडी, अपनी स्टडी को टारगेट बेस्ड होना चाहिए कि आज हमें किस सब्जेक्ट के नोट्स बनाने, किस सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, किस सब्जेक्ट में प्रैक्टिस करनी है। तो उनका टारगेट पूरे डे का होना चाहिए कि आज हम उस टारगेट को कंप्लीट करेंगे। सेकेंड ऑफ थिंग, आपने 1 वीक अपना टारगेट रखा कि मंडे से लेके सैटरडे तक हम इतना कोर्स तैयार करेंगे, नोट्स बनाएंगे, इतने सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करेंगे। उसमें 1 डे हम सेट कर लेंगे कि किस दिन हम अपने पूरे वीकली वर्क को रिवाइज करेंगे। तो रिवीजन स्ट्रैटेजी को अपने शेड्यूल में ज़रूर फिक्स करें। रिवीजन स्ट्रैटेजीज से स्टूडेंट्स के डाउट क्लियर होते हैं, मिस्टेक्स ठीक हो जाती हैं और बच्चों की आगे की नई प्रैक्टिस के लिए तैयारी भी हो जाती है। नेक्स्ट, नो योर सिलेबस। इसके बाद आपको अपने सिलेबस को जानना बहुत ज़रूरी है। ICSE बोर्ड, CBSE बोर्ड, UP बोर्ड, सभी बोर्ड्स में इस समय कोरोना को देखते हुए सिलेबस में कटौती हुई है। इसलिए आपको अपने उस सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा सिलेबस हमारे कोर्स से हट चुका है और जो सिलेबस हमारे कोर्स में आने वाला है हम उतने ही सिलेबस पर फोकस करेंगे और उसको बार बार रिवाइज करते रहेंगे। नेक्स्ट, मेक इफ़ेक्टिव नोट्स। किसी भी परीक्षा की तैयारी करनी हो, चाहे आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स हों, होम एग्ज़ाम्स हों, कॉम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम्स हों, नोट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। एज ए स्टूडेंट्स आपको बहुत ही इफ़ेक्टिव नोट्स बनाने चाहिए। इफ़ेक्टिव नोट्स के अंतर्गत आप अच्छी हेडिंग्स डाल सकते हैं, बहुत अच्छे कोटेशंस लिख सकते हैं, 2-3 साइड बुक से पढ़ के अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं, ताकि एग्जामिनेशन में जब आप आंसर लिखें आपके पॉइंट्स, आपके कोटेशन, आपकी लैंग्वेज सबसे अलग और डिफरेंट हो और आप और बच्चों से ज़्यादा स्कोर्स गेन कर सकें। नेक्स्ट, रीड द गिवन नोट्स थॉरोली। जो आपने अपने नोट्स बनाए हैं, आप अपने नोट्स को डीपली पढ़ें। कम से कम अपने बनाए हुए नोट्स को 2 से 3 बार पढ़ें। 2 से 3 बार पढ़ने से आपका रिवीजन हो जाता है और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट, हैव अ वैरायटी इन योर डेली स्टडी। हैव अ वैरायटी इन योर डेली स्टडी। आपने जो अपना टारगेट बनाया है, जो फिक्स टाइम टेबल बनाया है, उसमें आप अपने सब्जेक्ट्स को वैरायटी में लें। आप प्रैक्टिस वाले सब्जेक्ट्स भी लें, थ्योरी सब्जेक्ट्स भी लें और अपने सब्जेक्ट्स को रिवाइज करते रहें। नेक्स्ट, फोकस ऑन योर वीकर सब्जेक्ट। अब आप जब आपने जो रूटीन बनाया उसके हिसाब से आपने पढ़ना शुरू किया, जो भी आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं आप उन पर फोकस करें। वीक सब्जेक्ट्स पे फोकस करने के लिए आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, किसी एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हैं, किसी सब्जेक्ट टीचर से हेल्प ले सकते हैं, फ्रेंड सर्कल से हेल्प ले सकते हैं। जो भी व्यक्ति आपको इसमें हेल्प करे, आप अपने वीक सब्जेक्ट्स पर फोकस करके अपने वीक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाएं। इसके अलावा जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं, स्ट्रेंथ सब्जेक्ट्स हैं, अपने स्ट्रेंथ सब्जेक्ट पर भी फोकस करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, आपका कंप्यूटर बहुत अच्छा है, आपकी बायोलॉजी बहुत अच्छी है, लेकिन आपकी मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री वीक है, तो जो सब्जेक्ट्स आपके बहुत अच्छे हैं, हिंदी अच्छी है, कंप्यूटर अच्छा है, बायोलॉजी अच्छी है, इंग्लिश अच्छी है, तो आप अपने इन सब्जेक्ट्स पर भी बहुत फोकस करें कि आप अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करेंगे और जो सब्जेक्ट्स आपके वीक हैं उन पर भी बहुत प्रैक्टिस करेंगे और उनमें भी अच्छा स्कोर्स लाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, अंडरस्टैंड बेसिक्स। बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर सब्जेक्ट्स के लिए। अगर आपके बेसिक क्लियर हैं तो एग्जामिनेशन में किसी भी तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आप अपने बेसिक के आधार पर उनको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपकी बेसिक
कहीं बेसिक में कमी रह गई है या आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो सबसे पहले आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें। नेक्स्ट, क्विज बेस्ड स्टडी। क्विज बेस्ड स्टडी के अंतर्गत जो भी टॉपिक्स आपने तैयार किए हैं, आप उन टॉपिक्स के अंतर्गत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं और उनके आंसर्स पढ़ सकते हैं या आंसर्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट, डू प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस। इसमें आप क्या करेंगे, जो भी आपके थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं, आप उनके क्वेश्चंस को नोट करेंगे और अपनी एक लैंग्वेज बनाएंगे। नेक्स्ट, यूज़ माइंड मैप टेक्निक। माइंड मैप टेक्निक्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूज़फुल होती है। इसको आप सभी सब्जेक्ट्स में बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? आप लोग मैथ्स पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, इसके अंतर्गत आप अपने फॉर्मूले के चार्ट्स तैयार कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट्स के लिए आप जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं बायोलॉजी के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, इन सब के कॉन्सेप्ट के आप चार्ट तैयार कर सकते हैं, चैप्टर वाइज बना सकते हैं। डेफिनेशंस लर्न करके डेफिनेशंस के चार्ट्स तैयार कर सकते हैं। डायग्राम, जिन सब्जेक्ट्स में आपके पास डायग्राम्स होते हैं, उनके सारे डायग्राम्स को पढ़ के तैयार करके आप उनको कलर कोड के माध्यम से अपनी एक कॉपी में तैयार कर सकते हैं और उन मैप्स को आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं। माइंड मैप टेक्निक आपको रिवीजन में बहुत हेल्प करती है। नेक्स्ट, सॉल्व सैम्पल पेपर्स। अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो सैम्पल पेपर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। आप सैम्पल पेपर्स ले लें, 10 ईयर्स ले लें, मॉडल पेपर्स ले लें और इसके बाद आपके पास एवरीडे टारगेट होना चाहिए कि आप कम से कम 1 या 2 सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर को प्रैक्टिस करें। और उसके बाद उन सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस के बाद आप ये देख सकते हैं कि एग्जामिनेशन में हम कितना टाइम लेंगे। तो एक एज्यूम और सिमुलेटेड सिचुएशन में आप बैठें, 2 आवर्स अगर आपके एग्ज़ाम्स का टाइम है तो आप अपने सैम्पल पेपर को 2 आवर्स के लिए अपनी क्लॉक को सेट करें और 2 आवर्स उस सैम्पल पेपर को प्रैक्टिस करें। इसके बाद आप देखें कि आपने अपने सैम्पल पेपर से कितना एक्स्ट्रा टाइम लिया है और कितना कम टाइम लिया है। अगर आपने एक्स्ट्रा टाइम लिया है तो अभी आपको और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इसके बाद आप अपने सॉल्व किए हुए पेपर को अपने किसी एक्सपर्ट टीचर से, अपने पेरेंट्स से या आप सेल्फ उसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, टेक प्रॉपर स्लीप एंड फूड। पढ़ाई के साथ साथ स्टूडेंट्स को प्रॉपर स्लीप भी बहुत ज़रूरी है। आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने सोने का भी ध्यान रखें और हेल्दी फूड लें। इन दिनों आप जंक फूड अवॉइड करें। इसके अलावा आप लोग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, जिससे आपका माइंड शांत रहे और आप रिलैक्स फील करें और एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकें। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करें और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें।